हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आपका उतना ही इजी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे होते हैं आपके। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी होते हैं, पर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करो तो ये आपको नॉर्मली आ जाता है। ठीक है, इजिली आ जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि सर ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उसको समझने से पहले सबसे पहले मैं बताऊं कि कोई भी फंक्शन आपका इक्वेशन कब कहलाता है। कोई भी पॉलिनोमियल कह लूं मैं, अगर आपके लेवल पे बात करूं, क्लास 10 के लेवल पे, तो मैं बात कर लेता हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो इक्वेशन कब कहलाता है। इक्वेशन जब कहलाता है जब उसमें क्या आ जाए, इक्वेटिंग वैल्यू। जैसे कि अगर मैं कहूँ क्या x+5 एक इक्वेशन है, तो जी नहीं, x+5 एक इक्वेशन नहीं है जब तक कि यहाँ पे इक्वेटिंग वैल्यू कोई ना आ जाए, 0 आ जाए, या कोई बोल दे 2 लिख दे, कोई 3 लिख दे, कोई 4 लिख दे। तो जब तक वहां पे कोई इक्वेटिंग वैल्यू नहीं आती तब तक वो चीजें जो है आपकी इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं करूं, पहली बात तो ये होगी कि इक्वेशन क्या होती है। दूसरी बात करूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सर आप लीनियर इक्वेशन कह रहे हो, ये लीनियर इक्वेशन है क्या आखिर? तो आपको बताता हूँ। देखो, आज जो हम कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है आपका, चैप्टर जो आपका है लीनियर इक्वेशन वाला, उसका एक्सरसाइज पहले दो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 उसका। तो लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो आपकी 1, जिसकी डिग्री क्या हो आपकी 1। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा 2x+5 = 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है आप देखो, कुछ भी नहीं होता तो 1 लिखते हैं हम नॉर्मली, तो यहाँ पे डिग्री 1 है तो वही हो गया। अगर मैं कहूँ 2x² + 5x+2 = 0, ठीक है, यहाँ पे देखो x की डिग्री 1, यहाँ पे x की डिग्री 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। ये आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर तब होता है जब पूरे इक्वेशन में आपका क्या हो, वेरिएबल जो है, वेरिएबल को नॉर्मली हम किससे डिनोट करते हैं, अलजेब्रिक से। ठीक है, अलजेब्रिक जो हमारे होते हैं ABCD, नॉर्मली XYZ आपको देखने को मिलते हैं आपकी बुक में, PQAB, इन सब भी से हम करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, और कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि मैं बात करूं 2, 5, 2, ये क्या है आपके कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होंगे, x आपके। तो यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 1। जैसे एक और बात करूं 2x+4 = 3, यहाँ पे भी x की पावर क्या है आपकी 1। तो ऐसे इक्वेशन आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, ये कहलाते हैं आपके लीनियर इक्वेशन। तीसरी बात आती है, सर आपने बता दिया इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अब ये 2 वेरिएबल का क्या है। ठीक है, ये दो वेरिएबल कहाँ से आ गए। तो देखो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x+y = 5, तो यहाँ पे एक x है एक y है, दो वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। ठीक है, कोई बच्चा फिर से कहेगा सर बात समझ नहीं आई, थोड़ा डिटेल में बताओ कि आखिर ये चीज है क्या और क्या बताना क्या चाहते हो। मैं कहा एक सेकंड रुको। मैं कहा मान लो एक बच्चा है जिसका नाम मान लो है, कोई भी नाम रख लो जो आपका मन करे, उसको क्या किया जाता है, वो एक जाता है शॉप पे। ठीक है, एक शॉप पे जाता है, मान लो स्टेशनरी के शॉप पे जाता है, उसको क्या करना है, कुछ पेंसिल्स खरीदने हैं और कुछ पेन खरीदने हैं। ठीक है जी, कुछ पेन खरीदने हैं। ठीक है, अब मान लिया कि एक पेंसिल का प्राइस जो है वो 5 रुपीज है और एक पेन का प्राइस जो है वो 10 रुपीज है। ठीक है, अब मान लो उसको 5 पेंसिल खरीदने हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 अगर मैं प्राइस निकालूं तो, और 5 पेन लेने हैं तो 10 × 5, अगर उसको 2 पेन लेने हैं तो 2। ठीक है, और ये भी 2। अगर मान लो पेन 3 लेने हैं, पेंसिल 3 लेने हैं और पेन आपके क्या करने हैं, उसको 4 लेने हैं, तो इस तरह से आप, तो टोटल प्राइस आप कैसे निकाल दोगे, टोटल प्राइस 25 + 50, ये कितना आ जाएगा आपका 75, ये आ जाएगा 10 + 40, 10 + 20, तो ये कितना हो जाएगा 30, और इसी तरह से आप ये भी निकाल दोगे। तो यहाँ पे क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे जब आपका टोटल एक क्वांटिटी की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने किसकी बात करी, टोटल प्राइस की बात करी। ठीक है, हमने यहाँ पे टोटल प्राइस की बात करी, तो टोटल प्राइस यहाँ पे दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस ऑफ पेंसिल और प्राइस ऑफ पेन। ठीक है, और प्राइस ऑफ पेंसिल और प्राइस ऑफ पेन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ पेंसिल एंड नंबर ऑफ पेन पे। जितने ज्यादा आप पेंसिल खरीदोगे, जितने ज्यादा पेन खरीदोगे, प्राइस आपका बढ़ता जाएगा।
ठीक है, जिसकी जितने नंबर अब में क्वांटिटी में कोई खरीदेगा उतना ही क्या होगा, उसकी चीजें बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके दो वेरिएबल। अगर मान लो सिर्फ वो पेंसिल खरीदता, वो सिर्फ पेंसिल खरीदता तो सिर्फ एक ही था, तो फिर क्या होता, प्राइस आपका सिर्फ एक ही चीज है पेंसिल पे। मान लो आपका 5 होता, प्राइस है अब एक पेंसिल तो 5 रुपए, दो पेंसिल तो 10 रुपए, तीन पेंसिल तो 15 रुपए। लेकिन यहाँ पे दो है आपके, पेंसिल और पेन। मान लो अगर यहाँ पे एक बुक भी होता, ठीक है, एक बुक होता, उसका प्राइस क्या होता, मान लो 100 रुपीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। तो यहाँ पे अब आपके तीन वेरिएबल आ गए, तो टोटल जो आपका प्राइस आएगा ना, उसमें तीन चीजें आपकी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे उस टाइम, उसको 3 वेरिएबल कहेंगे, जो कि अभी आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी आपको 2 वेरिएबल तक ही जाना है। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो इसको जरा मैं हटा दूं। अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी, वेयर a b c आर कांस्टेंट। ठीक है, a b c आर कांस्टेंट, जहाँ a b c क्या है, कांस्टेंट है। कई कई जगह पे आप कैपिटल में भी लिख देते हैं, तो उससे कोई बात नहीं, ये आपके क्या है, नंबर्स होंगे। जैसे कि मान लो 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करो जरा। ठीक है, a की जगह पे कौन है 2, b की जगह पे कौन है आपका 3, और c की जगह पे कौन है 2। तो इस तरह से आप ABC बता सकते हो। ठीक है जी, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो दिया हुआ 4x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, x को x के साथ कंपेयर करो, y को y के साथ, और जिसमें आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको कोई भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है। तो c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5। ठीक है, उनको आपस में कंपेयर करते हैं। अगर मान लो इस तरह से दिया होता 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो इसको कैसे लिखते हैं आप, 2x प्लस 3y, उधर प्लस 5 है, इधर आएगा तो -5। ये तो आप 7th क्लास से करते आ रहे हो, चीजें प्लस में होती है तो माइनस में होती है तो प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता। अब अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो ये क्या है आपका, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5। ठीक है जी, तो ये तीन चीज आपकी यहाँ से आ गई। अब देखो, यहाँ तो मैंने बात की कि ABC आपका क्या है, कांस्टेंट है। साथ साथ जो आपका ABC है R बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर के सेट होंगे आप। ठीक है, रियल नंबर के सेट होते हैं। बाकी अगर कभी कोई कंडीशन दे दे आपको तो वो अलग बात है। अगर बोल दे कि सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है तो नेचुरल नंबर ले लो, पर यहाँ पे रियल नंबर का सेट हो सकता है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो ABC है वो आपका क्या हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, सब हो सकता है। बस एक चीज ध्यान रखना कि A और B जो है, ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। A और B जो है वो आपके 0 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने A और B दोनों को 0 कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर अगर मान लो सिर्फ आपने Y को 0 कर दिया, B को 0 कर दिया, तो b को 0 कर दिया तो ये वाला पार्ट जो है ये तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ax प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है कि AB कभी भी a एंड b बोथ डज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b बोथ डज नॉट इक्वल टू 0, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जरा, अगर आपने इसको 0 रख दिया, ठीक है, तो ये a स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, a स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखो a के ऊपर स्क्वायर है, a की जगह आप कोई भी वैल्यू रखो ना, माइनस भी रखोगे, ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या कर देगा वो प्लस। बी स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उसके ऊपर भी स्क्वायर है। लेकिन जैसे ही ये माइनस इंटू प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब देखो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये कभी पॉसिबल है क्या, कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू आ रही है। आपका ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ये दोनों भाई साहब तो हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव ऐसा सुना है कभी, 2 इक्वल टू -2, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है।
तो ये चीज इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इसको इक्वल नहीं लिखते। ठीक है जी, इसको इक्वल नहीं लिखते। अब आगे देखो क्या है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ एक इक्वेशन की बात करी, आपके पूरे बुक में जो है वो आपका पेयर ऑफ इक्वेशन की बात कर, पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो इस तरह से लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड होता है। अब जब भी आपको a1 b1 c1 निकालना होता है तो आप इसी से कंपेयर करके वहां पे निकालोगे। ठीक है जी, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब सुनना जरा, अब जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं वही बात फिर से कह रहा हूं, जहां a1 b1 c1, ठीक है जी, एंड a2 b2 एंड c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किसके सेट में होंगे, रियल नंबर के। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, रियल नंबर के में होंगे। ठीक है, यानी इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, हर एक वैल्यू वो ले सकता है। और दूसरी बात कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। अब सुनना जरा एक बात, कई बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर ये सब क्या बता रहे हो, ये सब फालतू क्या बताते हो आप, क्यों ये बताते हो, ये सब हमें तो कभी दिखता ही नहीं है, पूरा चैप्टर सॉल्व कर लिया। ये जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब वो ना इसी पे आपका गेम खेलता है। वो सारी की सारी जब चीज आप जैसी 11th में जाओगे, 10th से 11th में, ये जो छोटी छोटी चीजें जो आप यहाँ पे मिस कर देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो ना, ये यहीं से आपको क्या करता है, पकड़ लेता है। आप ये यहीं पे आपकी गेम बचा देगा भाई, ये तो यहीं पे अटकाएगा और ऐसा अटकाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को अभी से थोड़ा थोड़ा सा सीखना शुरू करो, ताकि जब आप मान लो कुछ जैसे बच्चे एनटीएससी का एग्जाम देते हैं, ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो फंडामेंटल्स हैं जिनके क्लियर हुए बिना आपको अच्छे मार्क्स, चलो बोर्ड में तो मैं कहता हूँ आ जाएंगे, लेकिन जब लाइफ में आप आगे बढ़ोगे वहां पे ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना। आगे सुनना, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन निकाला। जैसे एक सिंपल सा बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, सुनना जरा ध्यान से। एक इक्वेशन लिया मैंने, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, सुनना जरा। अब कहेगा सर ये x और y की क्या वैल्यू हो सकती है, कितनी वैल्यू हो सकती है, कैसे वैल्यू हो सकती है। तो सुना, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। ठीक है जी, सुनना बिल्कुल ध्यान से। जब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो यह क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 7। आपकी वैल्यू मैच नहीं है। मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे एक एक वैल्यू लेके चेक करने की मेथड को हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन अब हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, हमारे पास कई तरीके हैं सॉल्व करने की चीजों को। अच्छा, अब नेक्स्ट दिमाग में जो क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो इक्वेशन है ये बताता क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या एक्सप्रेस करता है। आप ये बताओ कि ये चीजें बताती क्या है मुझे। ये जो यहाँ पे आपने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, या फिर है क्या, क्या है ये। तो देखना, जितने भी आपके लीनियर इक्वेशन है, जितने भी आपके लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, आपके जितने भी आपके लीनियर इक्वेशन होते हैं, ये आप किसको शो करता है, ये एक लाइन को शो करता है। कैसा लाइन जी, स्ट्रेट लाइन को शो करता है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, एक कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, एक ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ क्या होंगे, इस तरह की एक लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरह की एक लाइन बनेगी और इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट, इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x और y उसकी क्या होंगी, वैल्यू होंगी। x और y क्या होंगी, उनकी वैल्यू होंगी। तो अब अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपके, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे आपके, सोचो कितने, एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं। देखो यहाँ 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 इनफाइनाइट पॉइंट। तो क्या सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, हाँ, एक स्ट्रेट लाइन के कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब उसमें से आपको कंडीशन दे देगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है जी, तो एक स्ट्रेट लाइन अगर आपको सिर्फ दिया है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, और इक्वेशन क्या बताता है, ये जो लाइन है इक्वेशन दी है वो किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब सुनना जरा आगे,
सर ये बताओ कि यहाँ पे दो दो इक्वेशन क्यों लिया है मैंने, ठीक है। तो मैंने अभी देखो क्या कहा कि एक इक्वेशन जो है आपका वो क्या बताता है आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन हर बार आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, कुछ तो सॉल्यूशन मिले, कोई एक फिक्स सॉल्यूशन मिले जिसपे मैं क्या करूं, खड़ा हो जाऊं कि भाई यही सॉल्यूशन होगा। तो वो चीजें जब आएगी जब आपके पास क्या हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और यहाँ पे दो इक्वेशन हो आपके पास। तो जब भी दो इक्वेशन होते हैं आपके पास तीन केसेस राइज होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर कौन कौन सा केस राइज होता है, तो सबसे पहला केस राइज होता है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है जी। दो लाइन आपके क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए किसी एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे करेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल हो जाए एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल। और तीसरा क्या हो जाए आपका, टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, टू लाइंस आर कोइंसिडेंट का मतलब हो गया कि इसी लाइन पे क्या आ जाए, दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन भी इसी पे आ जाए, ठीक है जी। टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब सुनना जरा कि आखिर ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी लाइन जो है वो आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, कौन सी लाइन आपकी पैरेलल होगी और कौन सी लाइन आपकी कोइंसिडेंट होगी। तो सुनना जरा, एक एक करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, आपका जो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है जी, इंटरसेक्टिंग वाले पार्ट को मैं सबसे पहले देख रहा हूँ। सुनना जरा, देखो ये जो कोफिशिएंट्स है ना आपके, ये A1, A2, B1, B2, C1, C2, इस पे ध्यान देना। अगर कभी भी आपका A1/A2 का रेशियो B1/B2 और C1/C2, ये तीन रेशियो आपके, अगर ये आपस में कभी इक्वल ना हो, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब ये बताऊंगा, अभी मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, एक बार आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाए फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू भी चीजें बता दूंगा, ठीक है जी। अगर ये तीनों कभी भी इक्वल नहीं आते हैं तब हमारा क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तब हमारा क्या आता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, ठीक है जी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन, नॉट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा होता है आपका कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया कि ये तीनों रेशियो जिस दिन आपके इक्वल हो गए, ना, इसका मतलब वो क्या होंगे, आपके कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कहने का क्या मतलब है कि ये जो दो इक्वेशन है ना, ये आपके क्या एक ही इक्वेशन है। जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। ये जो दो इक्वेशन है ना, ये एक्चुअली एक ही इक्वेशन है। जरा आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y, और ये 12 को मैं 2 × 6 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कट गया, देखो ये ऊपर वाला इक्वेशन ही नहीं आ गया, 2x + 3y = 6, आया ना। ये एक्चुअली एक ही इक्वेशन है, तो ये बताता है कोइंसिडेंट वाला। तीसरी बात देखना, और वो है आपका पैरेलल वाला। पैरेलल कब आएगा, जब आपका A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल आ जाए लेकिन C1/C2 के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाए लेकिन C1/C2 के इक्वल ना आ जाए, इस केस में आपका नो सॉल्यूशन आता है, कोई सॉल्यूशन नहीं, दो लाइन आपस में जा रहे हैं, जब ये कभी मिलेंगे ही नहीं जिंदगी में तो ये आपको क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है जी। इसको हम कई बार क्या कह देते हैं, कंसिस्टेंट। ये कई बार आपका पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट हम तब कहते हैं जब कोई सॉल्यूशन मिले आपका। तो यहाँ भी कंसिस्टेंट मिल रहा है, यहाँ भी आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग जनरली, इस केस में हालांकि कुछ केस ऐसे आते हैं जहाँ ये कंसिस्टेंट नहीं होता है, लेकिन जनरली ये भी क्या होता है आपका कंसिस्टेंट। और यहाँ पे हम क्या कह देते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी, इनकंसिस्टेंट। ध्यान से सुनना। तो ये आपके क्या है, केसेस है। इंटरसेक्टिंग में मतलब ये रेशियो क्या होंगे, आपके आपस में इक्वल नहीं होंगे। कोइंसिडेंट में क्या होगा, आपका ये तीनों रेशियो इक्वल होगा। और पैरेलल में क्या होगा कि शुरू के दो तो इक्वल होंगे पर तीसरे के C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। अगर तीनों इंटरसेक्टिंग वाले आता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट भी किसको कहते हैं। अगर ये कोइंसिडेंट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इसी को हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। और पैरेलल वाले केस में आपका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और इसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं।
ठीक है जी। तो ये आपका बेसिक क्या था, पहले जो आपके फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक, ठीक है। ग्राफिकल जो होता है आपका, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं आपका। एक होता है आपका ग्राफिकल और एक होता है आपका अलजेब्रिकल, अलजेब्रिक बेस, ठीक है। तो दो तरीके हैं, दोनों पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास में, तो आपको फिर ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कम से कम पूरा वीडियो देखोगे तब ये चीजें समझ आएगी। कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सर ये चीजें इस पॉइंट पे समझ नहीं आई, मैं वहीं पे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। पर पूरा वीडियो देखना, कम से कम नहीं आता है तो 2 बार देखो, पर आपको जब तक अच्छे से नहीं आता है क्वेश्चन पे मत जाना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पे चले गए आप वहां पे अटक जाओगे, वहां पे क्या करोगे, आप अटक जाओगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीधा क्वेश्चन पे मत जाना, पहले सॉल्व करना फिर क्वेश्चन पे जाना, ठीक है जी। पहले समझ लो अच्छे से फिर क्वेश्चन पे, तो हम करेंगे, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप कहोगे सर अब तो छोड़ दो, तंग हो गया मैं, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। चलिए ठीक है, फिर आप इसको रिवाइज करिए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।